साल 1535 मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़। गुजरात का शासक बहादुर शाह चित्तौड़ पर चढ़ाई करता है और चारों तरफ घेरा डाल देता है। किले में बंद रानी एक संदेशा दिल्ली भेजती है मुगल बादशाह के पास और उस संदेशे के साथ एक राखी भेजती है और मुगल बादशाह से कहती है कि इस लाठी की राज रख लीजिए, हमें बहादुर शाह से बचाइए। मुगल बादशाह संदेश सुन देखते ही राखी की लाज रखता है और तुरंत दौड़ पड़ता है चित्तौड़गढ़ की तरफ। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र और आप देख रहे हैं इन डेप्थ। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कहानी की जो जंग या युद्ध के मैदान में नहीं लिखी गई, जो लिखी गई भावनाओं पर। हम बात कर रहे हैं मेवाड़ की। 1530 में राणा सांगा की मृत्यु के बाद यहाँ पर उनके पुत्र विक्रमादित्य बैठे। विक्रमादित्य काफी कमजोर और छोटे थे, तो राणा सांगा की पत्नी रानी कर्णावती उसकी संरक्षिका बनी और शासन चलाने लगी। 1534-35 में गुजरात का शासक जो था बहादुर शाह, वो चित्तौड़ की तरफ बढ़ता है, क्योंकि उसे पता है कि चित्तौड़ 1527 में जो खानवा की लड़ाई हुई है और राणा सांगा की जो मौत हुई है 1530 में, उसके कारण काफी कमजोर हो गया है। तो बहादुर शाह की नीयत चित्तौड़ पर खराब हो गई और वो उस पर कब्जे के लिए चल पड़ा। अब जैसे ही एक खबर रानी कर्णावती को मिलती है, कर्णावती तुरंत संदेश भेजती है दिल्ली, जिस पर शासन था मुगल बादशाह हुमायूं का। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं गद्दी पर बैठा था और मुगल बादशाह उस समय वो था। तो एक संदेशा भेजती है रानी कर्णावती, एक चिट्ठी भेजती है और चिट्ठी के साथ एक राखी भेजती है और उस चिट्ठी में लिखती है कि आप एक बहन राखी भेज रही है और भाई से उसकी मदद की गुहार लगा रही है। जैसे ही ये राखी मिलती है हुमायूं को, वो तुरंत सेना को तैयार करता है और चित्तौड़गढ़ की तरफ चल पड़ता है। लेकिन जब वो चित्तौड़गढ़ पहुंचता है तो देर हो चुकी होती है। बहादुर शाह जो था वो कब्जा कर चुका होता है चित्तौड़गढ़ पर, मेवाड़ पर, और रानी कर्णावती जो है वो जौहर कर लेती। वो बहुत सी हिंदू या राजपूत रानियां और रानी कर्णावती जौहर कर लेती। तो ये कहानी इस तरह से है कि उसने लाज रखने की कोशिश की हुमायूं ने, लेकिन पहुंचने में देर हुई और बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कर लिया। ये कहानी खूब सुनाई जाती है राजस्थान में। हालांकि इस कहानी पर कई इतिहासकार सवाल भी उठाते हैं, क्योंकि जो समकालीन साहित्य है राजस्थान का या मुगलों का, उसमें इस कहानी का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। लेकिन राजस्थान में ये किंवदंती है या ये जो मुंह बोले कहानियां होती हैं, लोक कहानियां होती हैं, उसमें ये खूब सुनाई जाती है। और इस कहानी को जो प्रकाश डाला और ये कहानी सबके नॉलेज में इस तरह से आई कि कर्नल टाड जो राजस्थान के एजेंट थे अंग्रेजों के, उन्होंने इस कहानी का उल्लेख किया है अपनी किताब में। राजस्थान पर उन्होंने 2 किताब लिखी, राजपूतों का पूरा इतिहास लिखा है, आप जानते हैं, कर्नल टॉड ने। तो उसने इस कहानी का वर्णन किया जो उसने वहां पर सुनी, क्योंकि ये कहानी खूब सुनाई जाती थी। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये सिर्फ कहानी है, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कहानी जो भी हो दिलचस्प है, क्योंकि मेवाड़ और मुगल बादशाहों का जो रिश्ता है वो काफी दिलचस्प है। कहते हैं राणा सांगा ने ही बाबर को बुलाया था, मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने ही बाबर को बुलाया था इब्राहिम लोदी पर हमला करने के लिए, दिल्ली सल्तनत पर हमला के लिए। और ये समझौता था कि जब बाबर उत्तर से आक्रमण बोलेगा दिल्ली पे, तो दक्षिण से या पश्चिम की तरफ से राणा सांगा हमला बोलेंगे। हालांकि ये समझौता क्या था, इस पर भी काफी विवाद है, क्योंकि राणा सांगा ने पश्चिम से हमला नहीं बोला जब बाबर दिल्ली की तरफ बढ़ा, और बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उसके बाद जो बाबर ने जब दिल्ली पर कब्जा किया तो उत्तर भारत में सबसे बड़ी ताकत जो थी वो राणा सांगा ही थी, मेवाड़ ही। तो भारत पर कब्जे के इरादे से फिर उसने राणा सांगा पर भी हमला बोला और 1527 में खानवा की लड़ाई हुई, जिसमें राणा सांगा हारे और बहुत सा भाग मेवाड़ का दिल्ली सल्तनत के तहत आ गया। तो ये कहानी है, इधर से शुरू होती है मेवाड़ और मुगल बादशाहों की। लेकिन उनके संबंध बने रहे और 1530 के बाद जब राणा सांगा की मौत हो गई तो मेवाड़ और कमजोर हुआ, तो बहादुर शाह ने उस पर हमला बोला
और उसी वक्त फिर ये कहानी निकल कर आती है कि रानी कर्णावती जो थी, जो कि विक्रमादित्य जो राजा थे मेवाड़ के, क्योंकि वो काफ़ी कमज़ोर और छोटे थे, तो रानी कर्णावती ही पूरा शासन चलाती थी और उन्होंने मदद की गुहार लगाई थी हुमायूं से, मुगल बादशाह हुमायूं से। और हुमायूं ये जानता था कि बहादुर शाह जो है उसके इरादे ठीक नहीं है। उसने मालवा पर कब्जा किया और भी राज्यों पर कब्जा किया और उसकी नज़र अब चित्तौड़गढ़ पर थी। तो हुमायूं जानता था कि अगर ये बढ़ते चला आया तो ये दिल्ली के लिए भी खतरा बनेगा, इसलिए उसने वहाँ से फौज भेजी, अपनी फौज भेजी और खुद भी आया चित्तौड़ की तरफ, लेकिन जब तक बहादुर शाह कब्जा कर चुका था मेवाड़ पर। तो ये कहानी हो सकता है इसमें राखी वाली बात ना हो, बाद में जोड़ दी गई हो, लेकिन ये तय है कि बहादुर शाह को दबाने के लिए हुमायूं ने दिल्ली से कूच किया था और उसी बीच ये कहानी मिलती है। तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी है मेवाड़ की और मुगल बादशाहों के रिश्तों की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।